हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है यूपीपीसीएल जेई यूपीपीसीएल जेई यूपीपीसीएल जेई आप लोगों के बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में कंफ्यूजन था जो सर आखिर यूपीपीसीएल जेई आएगा कब, यूपीपीसीएल जेई का प्रिपरेशन कैसे करूं सर, यूपीपीसीएल जेई के लिए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, जो एसएससी जेई और आरआरबी जेई इस दोनों एग्जाम को आप लोग माइंड में चलाते चलाते इसका प्रिपरेशन करते करते आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हो, और होना भी चाहिए क्योंकि जो एग्जामिनेशन रहेगा ना उस पर फोकस पूरी तरह से बनाना पड़ेगा, तभी जाके उस एग्जाम में आप अच्छा करोगे। और एसएससी जेई के बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है, एसएससी जेई प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डेफिनेटली ऐसे ही लगे रहिए और अपकमिंग जो मेंस है उसमें भी आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं, आपको पीछे दिख भी रहा होगा, यस, यूपीपीसीएल जेई के बारे में। और आप सबको बता दूं, यूपीपीसीएल जेई वालों तैयार रहना, तुम्हारी भी बारी बहुत जल्द आने वाली है और साल का आगाज हो चुका है। यस, आपको बहुत ही जल्द वैकेंसी दिखेगी। तो क्या वैकेंसी दिखेगी तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, उसका मैं चीजों से रूबरू करवाऊंगा आपको। क्या आप जब वैकेंसी आएगी तब इस सारे सब्जेक्ट को हैंडल कर पाओगे? अगर आपको अंदर से फील आता है यस कर लेंगे तो इंतजार करो बेटा, लेकिन अगर आपको फील आएगा नहीं सर नहीं करेंगे, पहले से करना पड़ेगा सर, पहले से करते रहना पड़ेगा सर, तो आप तैयारी स्टार्ट कर देना। और अगर पहले से कर रहे हो तो वेल डन, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि यूपीपीसीएल बहुत बच्चों का ड्रीम होता है। आपको पता है क्यों होता है, और नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको यूपीपीसीएल जेई के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यूपीपीसीएल जेई के बारे में। आपको पता है उत्तर प्रदेश, जब बात आती है ना उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहला चीज आपको दिख रहा होगा क्या? इसको कौन नहीं जानता है भैया, इसको कौन नहीं जानता? हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, हमें कोई नहीं मार सकता है, हम अमर हैं। यस, आप सबको पता होगा, इनका बहुत सारा फेमस डायलॉग है, उसमें से एक ये भी है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूपीपीसीएल जेई का प्लानिंग के ऊपर। यूपीपीसीएल जेई का प्लानिंग कैसा होना चाहिए सर, उस पर बात करेंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है उस पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर बात करेंगे। सारी बात करने वाले हैं, वीडियो कंप्लीट देखिएगा अंत तक, डेफिनेटली आपको सारी चीज पता चलेगी। और फिर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके मन में जो भी क्वेरी है डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ओके, चलिए, तो ये दिख रहा होगा आपको क्या, यूपीपीसीएल जो है ना वो यूपी डिप्लोमा सिलेबस को ही फॉलो करता है। अब बात आती है यूपी डिप्लोमा का सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन सा है। यस, मैं बता दूं उस स्टूडेंट के लिए जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। यस, हमारे इंडिया में ना गवर्नमेंट जॉब के लिए ना इंसान करता है तैयारी बेटा, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना। आपको इस सब्जेक्ट को देखिए एक बार, क्या सर BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप नेटवर्क थ्योरी भी बोलते हो। यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट है, आपको सबको पता है। पावर सिस्टम, मशीन मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। यस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर और पीएलसी एंड अस्कारा, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-3 साल पहले पेपर में आया था और बच्चे का ट्रैप हो गया था। बच्चे ने बोला था ये क्या आ गया पेपर में। यस, यूपीपीसीएल इस चीज के लिए माहिर है, आपको पता होगा। यूपीपीसीएल हर एग्जाम में कुछ ना कुछ न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है और बच्चों को एग्जाम में गेम ओवर कर देता है। यस, लेकिन आपको पहले से अलर्ट रहना पड़ेगा। एक्चुअली में यूपी डिप्लोमा सिलेबस में ना ये सारे सब्जेक्ट मेंशन होता है और सिलेबस हर साल अपडेट होता रहता है, तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। और जो पहले से तैयारी करते थे ना बच्चे 3 साल 2 साल से, उसको लगता है जो वही सिलेबस फॉलो करेगा, लेकिन नहीं। जैसे इस बार का नोटिफिकेशन आएगा यूपीपीसीएल का, तो आपको एक बार यूपी डिप्लोमा का सिलेबस में देख लेना पड़ेगा जो कौन कौन सा सब्जेक्ट अपडेट हो गए हैं, उसको भी पढ़ के जाना है, तब जाके एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ओके, ये सब्जेक्ट दिख रहा है, इतना है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं इतना ही नहीं है, और भी है। देखिए आप लोग, क्या ऑटोकैड, यस, मैट लैब, यस, अप्लाइड मैथ, यस, बहुत सारा क्वेश्चन आया था इस बार, आपको पता होगा। इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, यस, अप्लाइड केमिस्ट्री, यस, बेसिक ऑफ आईटी, यस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेज, इन्वायरमेंट स्टडीज, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसको आईएम बोलते हो, आप लोग कॉलेज में पढ़ते होगे सेमेस्टर में, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, इलेक्ट्रिकल वाले को भी कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स। यस, डोंट वरी, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके बाद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, यस, ये भी पढ़ना पड़ेगा सर। इतना सर, इतना सब्जेक्ट सर। यस, ये सारे जो सब्जेक्ट है ना बेटा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके लिए सारा चीज जरूर पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो। क्योंकि मैं बता दूं, यूपीपीसीएल का जब वैकेंसी आएगा, यूपीपीसीएल का जब वैकेंसी आती है, तो सबसे पहली बात उसमें यूपीपीसीएल में जो है ना ओनली डिप्लोमा वाले अलाउ होते हैं। यस, सही सुन रहे हो, बीटेक वाले अलाउ नहीं होते हैं, डिप्लोमा वाले ही अलाउ होते हैं। क्या यूपी वाले अलाउ होते हैं? नहीं, सारे स्टेट से कहीं से भी कर रहे हो ना, तो आप अगर डिप्लोमा की हो तो यूपीपीसीएल में एलिजिबल हो। डोंट वरी, आप इसके लिए रेडी रहना।
तो इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा। सर कितने नंबर का आता है सर टेक्निकल, सब बताऊंगा, वीडियो में देखो तो सही। तो ये सारे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद सर आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न दिख रहा होगा क्या? एग्जामिनेशन पैटर्न सर पेपर में क्या क्या आता है ये देखो ध्यान से। टेक्निकल जो है ना, ये टेक्निकल दिख रहा होगा आपको क्या सर? ये टेक्निकल दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सर। टेक्निकल देखो 150 क्वेश्चन, कितना सर? ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 150 मार्क्स हो गया यहां से, ये टेक्निकल। और इस टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट जो मैं दिखाया ना, यस। इसके बाद सर जनरल अवेयरनेस, आपको पता है जनरल अवेयरनेस कितना सर? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इतना ही नहीं, रीजनिंग भी पूछता है, यस। रीजनिंग बिल्कुल मजेदार तरीके से, आसान आसान रहेगा, अगर एसएससी का तैयारी करें तो बिल्कुल बनेगा आपसे। इसके बाद 20 क्वेश्चन सर 20 मार्क्स, यस। इतना ही नहीं, अगर आप यूपीपीसीएल का तैयारी करने का चाह रहे हो, चाहा तो यूपीपीसीएल जेई बनने का, तो आपको हिंदी नेसेसरी है बेटा, क्योंकि हिंदी पट्टी इलाके जितने भी है ना, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, तो आपको पता है ये चीज आना चाहिए। और जनरल हिंदी भी पूछता है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इस तरह से टोटल कंबाइन करोगे 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा टाइमिंग कितना देता है? तो 3 घंटे। 3 घंटे मतलब सर 180 मिनट, याद रखना 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और दिस इज द बिगेस्ट रैप, यस। इसीलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम में स्कोर करोगे। सर कट ऑफ कितना रहता है? तो मैं बोल देता हूं आपको अभी इस वीडियो में। अगर आप फ्रेशर बच्चा हो, यूपीपीसीएल टारगेट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली टारगेट करना 150 प्लस करने का। अगर आप 150 प्लस स्कोर कर लिए 200 में, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा, यस। अगर इससे कम हो तो फिर दिक्कत है बेटा, इस बात को भी याद रखिएगा। 150 प्लस टारगेट रखना, 200 में डेफिनेटली आप यूपीपीसीएल जेई बनोगे, जेई बनोगे। और जेई का क्या रौला है ना, ये तो आप जिस समाज में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जहां रहते हो, वहां आपको पता चलता ही होगा। ओके चलते हैं आगे, ये देखिए ध्यान से। अब बात आती है सर व्हेन विल नोटिफिकेशन कम, नोटिफिकेशन कब आएगा? बहुत गहमा गहमी चल रही है, हर जगह बात चल रहा है, कोर्स भी लॉन्च हो जा रहा है, यस। मैं आपको फैक्ट बता दूं बेटा, अभी तक अगर कोई बोल रहा है ना कुछ भी डेट, तो वो गलत बोल रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। मैं इस तरह का किसी भी तरह का बातें नहीं बोलूंगा। यूपीपीसीएल वैकेंसी का कोई भी डेट फिक्स नहीं है। वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, कल भी आ सकती है, 1 महीना बाद भी आ सकती है, 2 महीना बाद भी आ सकती है, कोई डेट फिक्स ही नहीं है। तो सर मैं करूं क्या? मैं क्या करूं सर? तैयारी छोड़ दूं? नहीं। मान लो इसका, मैं ऐसा मान लेता हूं इसका नोटिफिकेशन 5 दिन बाद आ गया, 26 जनवरी पे मान लो आ गया, मान लेते हैं ऐसा, तो क्या 26 जनवरी पे आएगा तो क्या मैं तैयारी स्टार्ट करूं? अभी से नहीं करूं? तो मैं बताऊं बेटा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद 3 महीने का समय देता है। कितना सर? ओनली 3 मंथ। इसका रिकॉर्ड रहा है, जब भी पेपर वो नोटिफिकेशन आया है और प्रीलिम्स पेपर हुआ है, एक ही पेपर होता है, प्रीलिम्स नहीं होता, इसमें एक ही पेपर होता है। जब भी नोटिफिकेशन आया, पेपर 3 महीने के अंदर ले लेता है। तो आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन जब भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, अपना काम क्या है, अपने आप को इतना तैयार करना, इतना तैयार करना, जो नोटिफिकेशन आएगा ना सर, तो प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में जाकर फोड़ देंगे। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं, और अगर पहले से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, मैं पहले भी बता रखा हूं। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आप सोचते ही टाइम बीत जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट का लिस्ट देख लो, देख लो सब्जेक्ट का लिस्ट बेटा, सब्जेक्ट का लिस्ट देख लो आप लोग। इतना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ये सारा सब्जेक्ट है यूपी डिप्लोमा के सिलेबस में, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ये जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, इससे तो पहले आप परिचित हो, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 3 मंथ मतलब 90 डेज काफी नहीं है, ये पहले बता दे रहा हूँ। 90 डेज में नहीं हो पाएगा, एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा आपको, और टाइम दे करके इस सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि इस सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ये जो 150 क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, और कोई ऐसा नहीं सो जाएगा आराम से, सर नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा तो मैं तैयारी कैसे करूं। अगर आपका माइंडसेट ये है ना बेटा, तो फिर आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है जो मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे यूपीपीसीएल जेई बनना है सर, तो फिर आपको लगना पड़ेगा, और लगना पड़ेगा पूरे डेडिकेटेड वे में, और ये सारे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि यही है सिलेबस आपका, और इसी को 1 बाय 1 प्लान करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन जब भी है, जिस भी टाइम आए, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट सीरीज देना है। और जो ही ये सारे चीज करोगे ना, तो ये जो आपको 180 मिनट में जो 200 क्वेश्चन देता है ना, तभी उस पर आप कब्जा हासिल कर पाओगे, तभी आप उस 3 घंटे में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और कोशिश करोगे आप
150 प्लस स्कोर करने का। और जब आप 150 स्कोर करोगे ना तो फिर यूपीपीसीएल जेई बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको। इस बात को आप याद रखिएगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको दिख रहा होगा कैसर इंजीनियर्स वाला की पूरी टीम आ गई है आपके लिए। डेफिनेटली हम लोग ऐसे ही वीडियो सेशन लाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करोगे, बस लगे रहना है, आपको मेहनत करना है पूरी ईमानदारी के साथ। थैंक यू सो मच।